राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत हो जाती है दवाई के साथ, आप सब देख ही सकते हैं। आप सभी को मेरी राम राम। आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। सुबह हो गई थी, फिर मैंने कपड़े धोए फटाफट, क्योंकि कल तो मौसम खुला ही नहीं। आप सब जानते हैं पूरा दिन बारिश हुई। मैंने कपड़े धो दिए थे तो मौसम थोड़ी लेट साफ़ हुआ, तो ये नीचे सुखा दिए थे बच्चों के कपड़ों पर प्रेस की, क्योंकि इनको स्कूल में ये यूनिफॉर्म डाल के जानी थी। कल ना हमारे यहाँ लाइट थी और ना ही फिर पानी मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि लाइट पता नहीं कब तक ना आए। तो फिर मैंने बच्चे उठा दिए थे, मैं नहा नु के आ गई थी। आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने बेटे को तैयार किया। बच्चे तैयार तो खुद ही हो जाते हैं, बस बेटा कभी कभी कंघी करा लेता है मुझसे, ऐसे लाड़ प्यार में। मैंने दोनों बच्चों को उठाया, फिर मैंने लॉक खोला। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो फिर मैं चली गई दूध लेने के लिए। बिल्कुल ठंडी हवा चली हुई थी। फिर मैं घर आई तो बेटा तब तक नहा के जोत बत्ती कर रहा था, तो आप सब देख ही सकते हैं। ये मंदिर में ध्यान कम और ऊट पटांग ज़्यादा करता है। तो फिर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, दूध जो मैं लेके आई थी गर्म होने के लिए। दूध में भी उबाल आ गया था गाइस, आप सब देख ही सकते हैं। दूध गर्म हो गया था। फिर चाय भी बन गई थी, एक साइड में चाय बन ही रही थी। तब तक बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो चाय आप बताइए, सर्दियों में कौन कौन चाय पी के ही आँख खोलता है सुबह बिस्तर में? बहुत ऐसे होते हैं कि जो बिस्तर में ही चाय पीते हैं बैठ के, जब तक उनको चाय ना मिले उनको सुबह ही नहीं होती। फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाने थे। उसके बाद फिर बच्चों ने कुछ मठरियाँ खाई, किसी ने रोटी खाई, जिसको जैसा भाया उसने ऐसा खा लिया। पेट पूजा करने के बाद ये चल दिए थे, ये देख रहे थे कि आई है क्या नई वैन। उसके बाद फिर ये शनिवार वाले भैया आ गए थे, तो मेरी बेटी ने इनको जो बनता है वो दिया, जो ये लेते हैं और ये नींबू भी लगा के जाते हैं। फिर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए, आप सब देख ही सकते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने बिस्तरों के भी तय की, जो आप सब देख ही रहे हैं। बिस्तरे उठाए, जब तक बिस्तरे ना उठे फिर झाड़ू कैसे लग सकती है। सारी चादरें वगैरह झाड़ी, डस्टिंग वगैरह का किया, जो बेडों पर सब पे कपड़ा लगाया, सब पे सोफ़ों पे सब साफ़ सूफ करके जो ये कपड़े थे मैं ऊपर सुखाने के लिए चल पड़ी थी। मैं ऊपर जा ही रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तब तक बच्चों की वैन भी आ गई थी, मैं कपड़े ऊपर रख के ऐसे ही आ गई थी। तो फिर तब तक बच्चे भी जाने के लिए रेडी हो गए थे, वैन आ गई थी। इनको बाय बाय बोल के मैं ऊपर आ गई। आप सब सूरज देवता को देख सकते हैं, आज ये बहुत खिले खिले हैं। और मेरे पेड़ों को देखो, इनमें भी बसंत सच में आ गई है। कल जो बसंत पंचमी थी तो पेड़ों में भी एक नई सी जान आ गई है। मैंने फटाफट सब कपड़े सुखाए, आप सब देख ही सकते हैं। सर्दियों में कपड़े एक दिन के धो लो या 2 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान 4-4 5-5 कपड़े पहन ही लेता है। ठंडी इतनी होती है ना, आजकल किसी में जान बची है और ना इतनी कैपेसिटी कि वो ठंड सहन कर सके। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाया और पानी भर के मैं लग गई अपने पेड़ पौधों में देने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले पौधों में तो भगवान जी ने दे दिया है, तो नीचे वाले पौधों में मेरी जिम्मेवारी बनती है देना। इनमें सर्दियों के दिनों में मैं कहीं कहीं दिन टपा के इनमें पानी देती हूँ, कहीं कहीं दिन का गैप दे देती हूँ। फिर मैंने फटाफट इनमें पानी दिया। आप सभी देख ही सकते हैं, मुझे प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। घर ग्रीन ग्रीन हो, इन्हें देख के आँखें एकदम ताज़ी और फ्रेश हो जाती हैं, आँखों को एक नई जान सी मिलती है। आप सब देख ही सकते हैं, हर कोने में मेरे आपको प्लांट मिलेगा। फिर मैंने फटाफट पोछा लगाया गाइस, जो आप सब देख ही सकते हैं। चाहे मेरे टांगे कितने भी दुखे कुछ भी हो, तो मैं पोछा बैठ कर ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली ही नहीं होती मॉप से पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कोना कोना साफ़ होता ही नहीं है। जब तक मैं लेट के मुड़ के घूम के कूद के फिर के पोछा ना लगा लूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता। आप सब देख ही सकते हैं, मैंने फटाफट पोछा लगाया। पोछा लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर मैं आज दवाई लेने भी गई थी, आप सब देख ही सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से मैं यहीं से सोच रही थी हो जाएगा आराम हो जाएगा, लेकिन आराम ही नहीं हुआ। तो मैं दवाई लेने के लिए चली गई थी गाइज। ये भी ज़रूरी है, इसके बिना जब टाइम काम ही नहीं चलता तो ये लेनी ही पड़ती है। और मेरे कस्ट ये बात बिल्कुल ख़ास होती है, जिस दिन मैं बाहर चली जाती हूँ कस्टमरों के फ़ोन पे फ़ोन, जैसे आज ही सब आ जाएंगे। फिर मैं आ गई थी, आप सब देख ही सकते हैं। 1-2 कस्टमर अटेंड करके मैं फटाफट बच्चों को लेने चली गई थी। बच्चों को लेके आए, इनके लिए चाय बनाई। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय गाइस।